आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कारण बताओ। जैसे यहाँ से ये कारण बताओ अक्सर आते हैं। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती है, क्यों? तो अन्य गैसें क्या होती है? हमेशा द्विपरमाणुक। तो इसको आप ये समझिए इस प्रकार से कि उत्कृष्ट गैसें है, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? दो परमाणु है इसके, तो इसको हम बोलते हैं द्विपरमाणु। जबकि हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये सभी उत्कृष्ट क्या है? गैसें हैं। तो गैसें हमेशा द्विपरमाणुक होती है, परंतु ये गैसें होकर भी क्या है? एक परमाणु। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आपको कारण बताना। एक, तो इनका अष्टक पूरा होता है, जैसे नियान 10, तो 2 और 8 अष्टक पूरा है। इसी प्रकार आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, 2, 8 और 8, इसका भी अष्टक पूरा है। तो अष्टक पूरा होने के कारण ये अक्रिय होती है। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण इस बिंदु का उल्लेख जरूर करना है, सीपी और सीवी यानी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिरायतन पर ऊष्माधारिता, इसका अनुपात 1.66 आता है। तो जब इसका अनुपात 1.66 आए जिस भी गैस के लिए, तो वो एक परमाणुक होता है। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती हैं। अगला कारण बताओ है, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च क्यों होता है? जैसा कि आपको मालूम है क्या कि उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय होती है। चूंकि इनके बाह्य कोश पूर्ण भरे होते हैं, अभी हमने देखा, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बहुत स्थायी होता है। अब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस प्रकार से देखिए आप, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ से पूरा अष्टक कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, वह ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। चूंकि इनका अष्टक पूर्ण है, कंप्लीट है, स्थायी है, ये तीन चीज उल्लेख करना है, अष्टक पूर्ण है, स्थायी है, तो स्थायी कक्ष से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा उच्च होती है। अगला कारण बताओ है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्कृष्ट गैस जो है उनका परमाणु आकार पूरे आवर्त सारणी में सबसे बड़ा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है, चूंकि उत्कृष्ट गैस का बाह्यतम कोश पूरा भरा होता है। देखो, ये जो सेंटेंस है वो किसी भी कारण बताओ में आएगा कि उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, उसके अष्टक पूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और तथ्य उल्लेख करना है कि इन गैसों के बीच जो बल होता है वो वांडर वाल बल होता है, और इनकी जो त्रिज्या होती है वो वांडर वाल त्रिज्याएं होती है। जबकि जो दूसरे हैं उनमें जो त्रिज्या होती है दूसरे तत्वों में, वो सहसंयोजी त्रिज्या होती है। तो सहसंयोजी त्रिज्या का आकार छोटा होता है और वांडरवाल त्रिज्या का आकार बड़ा होता है। चूंकि इनमें केवल वांडरवाल त्रिज्या पाई जाती है और उसका आकार सहसंयोजी त्रिज्या से अधिक होता है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों का परमाणुक आकार तुलनात्मक रूप से आवर्त सारणी के अन्य तत्वों से क्या होता है? बड़ा होता है। ये आपको लिखना है। अब अगला कारण बताओ है, उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय क्यों होती है? तो आपको मालूम है इसकी निष्क्रियता का कारण, ये किसी से कोई क्रिया नहीं करती। जो कारण सभी में लिखना है वो ये है कि उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होता है मतलब इसके सबसे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका विन्यास NH2 NP6 होता है। हीलियम बस इसका अपवाद है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तत्व की सबसे अधिक स्थायी अवस्था है और इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो इस प्रकार से, जैसे कि इसका विन्यास क्या है? NH2 और NP6। तो NH2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और NP6 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा युग्म है, जोड़ा है। अयुग्मित का मतलब होता है इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इसके पास नहीं है। तो चूंकि इसके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका अष्टक कंप्लीट है, इसलिए रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं।